हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तैयारी कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉफिट लॉस के वो वाले हम सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर चाहता हूँ मैं आप ही लोग दीजिएगा। और साथ ही आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या फिर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो तो इस तरह के सवाल वहां पर पूछे जाते हैं बार बार, तो ये आपको आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक तो कर ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ध्यान से इसको समझिएगा। पेपर में इसी तरह के सवाल आते हैं। एक फल विक्रेता ₹1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है एवं ₹3 में 5 की दर से उनको बेचता है, तो उसका कितना लाभ प्रतिशत होगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस बात को समझो। 2 नींबू खरीद कर ला रहा है वो ₹1 में, यानी कि 2 नींबू कितने में खरीदे उसने? ₹1 में खरीदे। और फिर उसने ₹3 में 5 की दर से वो बेच देता है। 5 नींबू वो ₹3 में बेच रहा है। अब हमें बताना है इसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ। लेकिन अभी आपको यहाँ पर क्लियर पता नहीं चल रहा होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो ये सेलिंग प्राइस वाले नींबू है इसकी मल्टीप्लाई हमें कॉस्ट प्राइस वाले नींबू से कर देनी है। यानी कि 1 की गुणा हम 5 से करेंगे तो ये आपका ₹5 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। और फिर हमारा जो कॉस्ट प्राइस वाले नींबू थे जितने हम खरीद के लाए थे उसकी मल्टीप्लाई हमें सेलिंग प्राइस में कर देनी है। 2 3 जा 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6, तो आपका ₹6 जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब बच्चे यहाँ पे देखो, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹5 है और सेलिंग प्राइस हमारा ₹6 है, यानी कि ₹5 का माल हम ₹6 में बेच रहे हैं। हमें हुआ यहाँ पे प्रॉफिट, लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये लाभ हमारा हो गया 6 माइनस 5, यानी कि ₹1 का हमें लाभ हो रहा है। कब? जब हम ₹5 के माल को बेच रहे हैं। अब हमें पूछा है कि प्रॉफिट लाभ प्रतिशत क्या होगा, और आपको पता होना चाहिए बच्चा, प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू होता है लाभ बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। लाभ कितना हुआ है हमें? ₹1 का। कॉस्ट प्राइस किस पर? जो हम खर्च करते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, और हमने ₹5 यहाँ पे खर्च करे, डिवाइड बाय 5 इंटू 100 करेंगे। इसको सोल्व कर देंगे, 5 दूनी 10, 0। हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। फिर से मैं बता देता हूं। देखो, पहले इसने ₹1 में 2 की दर से नींबू खरीदे। हमने इधर यहाँ पे क्या लिखा? नींबू लिखे। जो भी ये नींबू खरीद कर लाया है इधर नींबू लिखा हुआ, और ये 2 नींबू जो है ₹1 में खरीदे थे, और फिर 5 नींबू ये ₹3 में बेच रहा था। आपको क्या करना है, जो ये नींबू बेच रहा था उसकी मल्टीप्लाई खरीदे हुए में करनी है आपको, और जो नींबू ये खरीद कर लाया था 2 नींबू, उसको हमें बेचने वाले प्राइस में मल्टीप्लाई करनी है। ऐसा हमने क्यों किया वो भी आपको बता देता हूं। दरअसल हमने क्या किया, यहाँ पर ये 2 नींबू जो है वो ₹1 में खरीद कर लाया था, और 5 नींबू जो है वो ₹3 में बेच रहा था। ऐसा हमने क्यों किया, उसका रीजन मैं बताता हूं। देखो, यहाँ पे जो प्राइस भी अलग अलग है और नींबू भी अलग अलग है। अगर हम नींबुओं की संख्या को बराबर कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितना हमें लाभ हो और कितना हानि। तो हमने यहाँ पर देखा कि 2 नींबू इसने खरीदे और 5 बेचे, तो क्यों ना हम नींबू की संख्या को बराबर कर ले। नींबू की संख्या बराबर कैसे होगी? नींबू की संख्या बराबर तब होगी जब हम 2 और 5 के आपस में मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 इंटू 5 करोगे तब भी आपका 10 आएगा, और 5 इंटू 2 करोगे तब भी आपका 10 आएगा। तो दरअसल में हमने क्या किया, यहाँ पे ये फंडा लगाया कि यहाँ पर मैंने दोनों तरफ 5 से गुणा कर दी, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पर भी 10 नींबू हो जाएंगे और यहाँ पे रेट हो जाएगा ₹5। इसी तरीके से नीचे जो यहाँ पे 2 नींबू खरीद कर लाया था इसकी मल्टीप्लाई मैंने इधर नीचे कर दी, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पर मेरा 3 दूनी जो है ₹6 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 ही नींबू। तो अब ये 10 नींबू खरीद कर लाया है ₹5 में, और 10 ही नींबू बेच रहा है ₹6 में। तो अब हमें, क्योंकि नींबू की तो जरूरत होती नहीं है लाभ हानि में, तो हमें तो केवल रेट की जरूरत होती है। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो नींबू की संख्या तो अपना आप ही समझो बराबर हो गई। तो आपका जो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस है वो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि अब हमने सस्ते में खरीदा और महंगे में बेचा, या फिर महंगे में खरीदा या सस्ते में बेचा। उससे हमें पता चल जाएगा लाभ हुआ कि हानि। अब देखो, यहाँ पे 10 नींबू हो गए, ये 10 नींबू की कीमत हो गई ₹5, और 10 ही नींबू की कीमत हो गई ₹6, यानी कि ₹5 का माल हम 6 में बेच रहे हैं। अब हमें प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है बच्चों? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको समझते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को जितना अच्छे से पढ़ोगे उतनी आसानी से आपको समझ में आएगा। एक वस्तु को अगर ₹500 में बेचा जा रहा है तो उस पर हानि हो जाती है, लेकिन अगर इसी वस्तु को ₹700 में बेचा जाता है तो दुकानदार को उस होने वाली हानि से 3 गुना ज्यादा लाभ हो जाता। तो वस्तु का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें बताना है कितना होगा, क्रय मूल्य हमें बताना है। तो हमें नहीं पता क्रय मूल्य क्या है, तो आप यहाँ पे ऐसे काम कर सकते हो। उसका जो क्रय मूल्य है, लागत मूल्य, उसको मान लो कि ₹X है। पहले वस्तु को बेचा गया, पहला जो सेलिंग प्राइस है SP1, उस समय वस्तु को ₹500 में बेचा गया। तो आपको पता है बच्चे, हानि कब होती है? हानि जब होती है जब हमारी महंगी वस्तु हम सस्ते में बेच देते हैं। तो हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस में सेलिंग प्राइस। जब हम क्रय मूल्य में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं तो हमें हानि मिलता है। ₹500 में बेचने पर क्या हुई थी? हानि हुई थी। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है? X, और हमने बेचा कितने का? 500 का। तो ये हमारी हानि हो गई ₹500 में बेचने पर। और दूसरी बार में इसी वस्तु को हमने ₹700 का बेचा, और जब ₹700 का बेचा तो इस बार हमें लाभ हो गया।
अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ तब होता है जब वस्तु को सस्ता खरीदकर महंगा बेचते हैं, यानी कि 700 रुपए जो है वो ज्यादा है किससे? एक्स से। और लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। तो इस बार लाभ कितना हुआ? सेलिंग प्राइस 700 रुपए का सामान बेचा और कॉस्ट प्राइस एक्स था, तो 700 माइनस एक्स, ये हमें हो गया लाभ। लेकिन उसने कहा कि उस दुकानदार को इतना लाभ होता है जो पहले हानि हुई थी उसका 3 गुना, यानी कि ये जो लाभ है इस हानि का 3 गुना है। हम 3 गुना लॉस बराबर क्या होगा? हमारा प्रॉफिट। तो 3 और हानि कितनी हुई थी? एक्स माइनस 500। तो यहां पर लिखेंगे 3 गुना एक्स माइनस 500 बराबर लाभ। लाभ है हमारा 700 माइनस एक्स। अब हम इस समीकरण को आसानी से हल करके पता लगा लेंगे एक्स का मान क्या है। क्या करेंगे? ब्रैकेट खोलेंगे और ये 3 जो है ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याओं के साथ गुणा हो जाएगा। 3 की गुणा एक्स से हो जाएगी तो ये 3x हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 5 हो जाएगी तो 3 पंजे आपका 1500 हो जाएगा, और बराबर में आपका 700 माइनस एक्स, क्योंकि हमारा लाभ था 700 माइनस एक्स। हल करेंगे बच्चों, x को एक साइड लेंगे तो 3x, और ये जो माइनस का x है बराबर से इधर आकर ये भी आपका प्लस का x हो जाएगा, बराबर में 700, और ये जो 15 हमारा माइनस है, देखो यहाँ पर माइनस है 1500, इधर जाकर ये भी प्लस का हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर हल करेंगे, 3 और 1 कितना हो गया बच्चे? आपका 4x हो गया, और 1500 में 700 जोड़ देंगे। 1500 में 700 जोड़ने पर हमें मिलेगा 2200। अब बच्चे x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 2200 डिवाइड बाय 4। 4 से 2200 को भाग करेंगे, आ जाएगा 550। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 550। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हमने माना कॉस्ट प्राइस एक्स, पहले जब बेच रहा था तो हानि हुई थी, और हानि बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर बच्चे क्रय मूल्य हमने एक्स माना, एक्स माइनस 500, ये हमारी हानि हो गई। फिर दूसरी बार में इसको इसने 700 रुपए का बेचा, 700 रुपए बेचने पर इसको लाभ हुआ, तो लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 700 रुपए का इसने बेचा और कॉस्ट प्राइस हमने एक्स माना था, तो हुआ लाभ इसका 700 माइनस एक्स हो गया। अब जब हमारे पास हानि और लाभ दोनों आ गए, अब हमें लगानी है बस कंडीशन। कंडीशन क्या थी? कि हुआ लाभ होने वाली हानि का 3 गुना था। अब हानि हमें हुई थी एक्स माइनस 50, तो इस हानि का कितना था? 3 गुना। तो हमारा जो लॉस हुआ था 3 गुना लॉस बराबर प्रॉफिट। लॉस हुआ है एक्स माइनस 500 का, इसकी 3 से गुणा करी, बराबर में हमें होने वाले प्रॉफिट के साथ रख दिया, और हल करके हमने एक्स का मान निकाल लिया। क्लियर बच्चे? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक खिलौना 60 रुपए में खरीदकर, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है उसका 60 रुपए है, एक खिलौना 60 रुपए में खरीदकर उसको 25% लाभ पर बेच दिया गया है। प्रॉफिट प्रतिशत कितना है इसका? 25% है। तो बताओ उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? जब भी आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो आपको क्या करना होगा? कॉस्ट प्राइस गुणा में, अगर आपको प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज आपको लगाना है, और डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? यहाँ पर 60 रुपए है। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 25 था, तो 100 में 25 प्लस करेंगे 125, और डिवाइड बाय हम 100 कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 से 60 करेगा 15 बार, तो 15 पंजे 75। इसका जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो ₹75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए। उसके बाद में अगली क्लास में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बचे हुए थे वो भी मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, और मैं चाहूंगा आप लोग इसका आंसर अपने आप खुद से दें। कितने बच्चे जो है वो तैयारी कर रहे हैं, आपको भी पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। एक एक घोड़ा और गाय वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और साथ ही आपका एक ये तो आसान सा क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, और मिलते हैं अगली क्लास में इन दोनों क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।